वेलकम स्टूडेंट्स। आज हमारा न्यू चैप्टर है पदार्थों का पृथक्करण। पदार्थों का क्या है? पृथक्करण है। और आप इस चैप्टर से क्या है, इस चैप्टर के बारे में आपको काफ़ी जानकारी भी है कि पदार्थों का हम पृथक्करण क्यों करते हैं। अब पृथक्करण की कौन कौन सी विधियां हैं। जैसे हम चाय बनाते हैं और उसमें क्या है, चाय पत्ती डालते हैं। जब चाय बन जाती है तो हम जो जाली होती है उसके द्वारा द्रव्य और जो ठोस पदार्थ जैसे चाय पत्ती है उस दोनों को हम क्या करते हैं, पृथक करते हैं। ये भी क्या एक पृथक्करण की विधि है। जैसे पानी में कुछ अशुद्धियां हैं तो हम, जैसे मिट्टी मिली हुई है पानी में, तो हम क्या करते हैं, एक बीकर में पानी डाल लेते हैं, जल डाल लेते हैं, कुछ समय के लिए उसको स्थिर रख देते हैं। जो जिसके अंदर जो मिट्टी हुई है वह नीचे जम जाती है पेंदे में। पानी को हम क्या कर लेते हैं, निथार लेते हैं, अलग कर लेते हैं। जैसे दही बिलोना है, दही बिलोने में हम क्या करते हैं, उसका मंथन करते हैं, उसको बिलोते हैं, जिसके कारण क्या है, जो मक्खन होता है, जो क्रीम होती है, वह पृथक हो जाती है। उसके बाद हम वर्तमान में फसल की कटाई कर रहे हैं। अब फसल की कटाई करने के बाद उसको हम क्या करते हैं, थ्रेसिंग का कार्य करते हैं। कौन सा कार्य करते हैं? थ्रेसिंग का कार्य करते हैं। थ्रेसिंग का कार्य का अर्थ यह है कि जो फसल है उसमें जो चारा है, अनाज है, वह दोनों एक साथ हैं। थ्रेसिंग के द्वारा अनाज को क्या कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं, और चारा क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। तो ये क्या है, सभी पृथक्करण की विधियां हैं। हमारे दैनिक जीवन में हम ऐसे बहुत से उदाहरण देखते हैं जिनमें हम पदार्थों के किसी मिश्रण से पदार्थों को पृथक करते हुए देखते हैं। चाय बनाते समय चाय की पत्तियों को द्रव्य से चालनी या छलनी द्वारा पृथक किया जाता है। फसल कटाई के पश्चात अनाज को भूसे से पृथक करते हैं। जो चारा होता है, जो फूस, जो चारा होता है, उसको क्या करते हैं, अलग करते हैं। मक्खन को पृथक करने के लिए दूध या दही का मंथन किया जाता है, कि उसको रोटेट कराया जाता है, गुंडन कराया जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि जो मक्खन होता है वह ऊपर आ जाता है, छाछ नीचे रह जाती है। तो हम पदार्थों का पृथक्करण करते क्यों हैं? फिर इनकी क्यों आवश्यकता है कि हम जो पदार्थ प्राप्त करना चाहते हैं उसकी उपयोगिता, गुणवत्ता, सामर्थ्यता और उपयोगिता में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। कि इन अशुद्धियों को हटाने से उसकी उपयोगिता है, गुणवत्ता है, सामर्थ्यता है, उनमें क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। तो हमारा क्वेश्चन है, हम पदार्थों को पृथक क्यों करते हैं? पृथक्करण प्रक्रम उद्देश्य जिसके लिए हम पृथक्करण करते हैं। पृथक्कृत अवयवों को हम क्या करते हैं, चावलों से पत्थरों को पृथक करना। कि जैसे आपने घर पर देखा होगा कि जो चावल होते हैं, गेहूं होती है, उनमें कुछ कंकर पत्थर होते हैं। हम उसको क्या करते हैं, हैश चयन के द्वारा उन कंकर पत्थरों को क्या कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं। दो भिन्न परंतु उपयोगी पदार्थों को पृथक करना। हम ठोस अवयवों को क्या कर देते हैं, फेंक देते हैं। मक्खन प्राप्त करने के लिए दूध का मंथन। अनुपयोगी अवयवों को दूर करना। हम अशुद्धियों को क्या कर देते हैं, फेंक देते हैं।
चाय की पत्तियां पृथक करना, हानिकारक अवयवों अथवा अशुद्धियों को दूर करना। हम दोनों अवयवों का उपयोग करते हैं। उसके बाद हम अध्ययन करते हैं पृथक्करण की विधियों के बारे में, कि पृथक्करण की बहुत अधिक विधियां हैं। हम कुछ विधियों के बारे में अध्ययन करते हैं, जैसे बिनना या हैश चयन विधि, छानना या जो चालना विधि होती है, अपकेंद्रण विधि होती है, वाष्पीकरण विधि होती है, उध्रुवपातन विधि होती है, फटकना विधि होती है, थ्रेसिंग है, ये भी विधि है। इन विधियों के बारे में हम अध्ययन करते हैं। बिनना या हैश चयन विधि गेहूं, चावल, दाल में अनुपयोगी पदार्थ जैसे अनाज, कंकड़, मिट्टी व अन्य अशुद्धियां मिली होती हैं। जैसे गेहूं है, चावल है, दाल है, इनमें अन्य उपयोगी पदार्थ जैसे दूसरी फसल के अनाज हो सकते हैं, कंकड़ पत्थर हो सकता है, मिट्टी हो सकती है। उनको हम क्या करते हैं? पृथक करते हैं। आपने देखा भी अगर पर जो प्राय कम मात्रा में होती हैं, इनकी आकृति एवं रंग गेहूं, चावल एवं दाल से भिन्न होते हैं, जो हमें स्पष्ट नजर आते हैं, जिनको हम चयन कर लेते हैं हाथ से और क्या कर देते हैं? अलग कर देते हैं। इन अशुद्धियों को हाथ से निकालते हैं। इसे बिनना या हैश चयन कहते हैं। क्या कहते हैं? बिनना या हैश चयन कहते हैं। उसके बाद हम बात कर रहे हैं छानना विधि। जैसे घर पर आपने देखा है, जब हम चपाती या रोटी बनाते हैं, आटा गूंदते हैं, तो हम जो छलनी होती है, उसके द्वारा हम आटे को क्या करते हैं? छानते हैं। जैसे भवन निर्माण जो कार्य होता है, वहाँ पर भी आपने देखा है कि एक बड़ा चालना होता है, उसके द्वारा जो बजरी होती है, उसमें बड़े आकार के जो पत्थर हैं उनको पृथक करते हैं, या जो मिट्टी होती है उसमें अन्य अशुद्धियां हैं, उनको क्या करते हैं? पृथक करते हैं। तो वह विधि है छानना। आटा गूंदने से पहले आपकी माताजी आटे को छानती है। भूसा व अन्य अशुद्धियां छननी के ऊपर रह जाती हैं और आटा छननी से छनकर नीचे आ जाता है। भवन निर्माण वाले स्थानों पर आपने प्राय देखा है कि चालनों की सहायता से रेत में से कंकड़ तथा पत्थर अलग किए जाते हैं। इस प्रक्रिया को छानना या चालना कहते हैं।